नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी मेरठ से है, जो इन दिनों बहुचर्चित है। पति और पत्नी करीब 13 दिन तक शिमला और मनाली की सैर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद जब वापस लौट कर आते हैं तो महिला अपने मायके चली जाती है, क्योंकि 5 साल की जो इसकी बेटी होती है वो उसकी माँ के पास थी। माँ पूछने लगती है कि बेटा, दामाद दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं उनसे बातचीत हो पा रही है, और लगभग 13 दिन से तो बातचीत हो ही नहीं पाई, कहाँ है। जैसे ही माँ ने बेटी से पूछा तो बेटी ने इधर उधर घुमा फिराकर जवाब देने शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले कभी बेटी ऐसी बात नहीं करती थी। माँ को कुछ शक होता है। माँ जिद पर अड़ जाती है, पूछने के लिए कि आखिरकार दामाद जी हैं तो हैं कहाँ। बेटी माँ की जिद के आगे टूट जाती है और बताती है कि उनका मैंने अब से लगभग 13 दिन पहले कत्ल कर दिया था। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है, और वो अपने पति से बताती है कि तुम्हारी बेटी कुछ इस तरह की बातें कर रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब बाप भी अपनी बेटी से पूछता है तो जो बेटी ने अपनी माँ को बताया था वो ही सब कुछ अपने बाप को बता दिया। बाप और माँ उस लड़की को लेकर सीधे थाने पहुंच जाते हैं, और थाने ले जाने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी है। वो दामाद जी के बारे में पूछते हैं तो कहती है कत्ल कर दिया है। इसके बाद फिर थानेदार उसके पास बात पहुंचती है। थानेदार ने उस इलाके में 2 सिपाही भेजे और भेज कर पूछा कि आखिरकार मामला क्या है। तो कि उस लड़की ने बताया था कि उसने कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने के बाद जो लाश है वो घर के अंदर बाथरूम में पड़ी है। फिर सिपाही देखते हैं तो वहां सब कुछ साफ सुथरा होता है। फिर सिपाही कहते हैं कि साहब ये झूठ बोल रही है, यहाँ तो सिर्फ एक ड्रम रखा हुआ है, बड़ा सा ड्रम, वो भी सीमेंट से पूरी तरह से भरा हुआ है। जब इस महिला से फिर से पूछा जाता है तो महिला कहती है कि जो उसका पति है वो उस ड्रम के अंदर पैक है, उसको चुनवा दिया गया है, उसके छोटे छोटे 15 से ज्यादा टुकड़े हमने कर दिए हैं। ड्रम को खोला जाता है तो वाकई उसके अंदर लाश निकलती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहानी, ये घटनाक्रम पूरा ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है और हुआ क्या था। कौन था वो जो उसका पति बनकर शिमला और मनाली में घूम रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ, और मेरठ जिले का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इलाका है जिसका नाम है इंदिरा नगर। दरअसल इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी है, और मास्टर कॉलोनी की यह सच्ची घटना है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 से 9 बजे के आसपास की बात है, वो अचानक से लंदन से अपने घर पहुंच जाता है। और जैसे ही अगली तारीख 25 फरवरी आएगी, रात को 12 बजे 25 फरवरी की तारीख आगे बढ़ेगी, तो उसकी पत्नी का जन्मदिन शुरू होता है, और वो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज देना चाहता था। ठीक 2 दिन के बाद 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए माँ और बेटी या पत्नी और बेटी को वो सरप्राइज देना चाहता है। और अचानक ही घर पर जब दस्तक देता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे ही ये सब घर में ठीक ठाक चल रहा था। अगला दिन निकलता है, 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है, और 2 दिन के बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। परिवार के सभी लोग वहां पर आते हैं, केक कटता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, ये बात है 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास। पति आराम से सोया हुआ था और पत्नी जाकर उसके ऊपर चाकू से वार कर देती है। वो विरोध इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने जो खाना खाया था उस खाने में नशीला पदार्थ मिला था, और नशीला पदार्थ मिलने की वजह से वो बेसुध था। वो अपनी पत्नी का कुछ विरोध कर पाता, पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने पैर पकड़े हुए थे। अब इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस चाकू को पकड़ लिया, और जिसने चाकू पकड़ा था उसने पैरों को और हाथों को पकड़ लिया। इसके बाद एक चाकू सीने में भोंक दी जाती है, और वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आऊंगा। वो इस तरह से कहता चला गया, लेकिन सामने पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था, और ये आवाज, ये बातें उसके दोनों कातिलों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, और वो अपना काम बड़े आराम से कर रहे थे। ना उन्हें किसी को मारने का कोई फर्क पड़ रहा था,
आखिरकार लगभग 25 से 30 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही दर्द से तड़पता रहता है और दम तोड़ देता है। जैसे वो दम तोड़ता है, मर जाता है, उसकी नब्ज को टटोला जाता है। अब यहाँ से यह दोनों, यानी कि जो उसकी पत्नी होती है, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, वो ये सोच रही थी कि इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्या किया जाए। तभी वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है। तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलीथीन है और पॉलीथीन के अंदर इसकी लाश के टुकड़े को पैक कर देंगे, उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देंगे। ये ऐसे प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि अगर बार बार यहाँ से निकलोगे तो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और तुम कैमरे में आ जाओगे और फंस जाओगे। लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी को इस बात के बारे में जानकारी ना हो। तभी वो रात भर इंतजार करते हैं और शरीर के अलग अलग टुकड़े करते हैं, बाथरूम में उस लाश को रखते हैं। उस लाश से जितना भी ब्लड बह रहा था वो बाथरूम से होता हुआ बाहर नालियों में बह जाता है और उसके शरीर के लगभग 15 से ज्यादा टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग। जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है। इसका जो प्रेमी होता है सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो सीमेंट की बोरी लेके आता है, साथ ही कुछ डस्ट लेके आता है और एक बड़ा सा ड्रम लेकर आता है। ये सब लाने के बाद उसने बाथरूम में रखता है। बाथरूम में रखने के बाद जितने भी टुकड़े थे जो कि पॉलीथीन के अंदर पहले से ही पैक थे, उसके बाद वो डस्ट थी और साथ ही सीमेंट का घोल कर उस बड़े से ड्रम के अंदर रख देते हैं। और अब मुस्कान और उसका प्रेमी वो यहाँ से प्लान करते हैं कि क्यों ना बाहर चलते हैं घूमने के लिए, और यहाँ से चले जाते हैं सीधा शिमला। और शिमला जाने से पहले जो उनकी बेटी थी वो पहले से ही अपने नानी के यहाँ पर ज्यादातर रहती थी। 5 साल की वो बेटी है और यह घर में बिल्कुल अकेली रहती है। प्रेमी का जब तब आना जाना होता रहता था। पति अक्सर लंदन में रहता था। यहाँ से चले जाते हैं। मोहल्ले वालों को यह बता के गए थे कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है मनाली घूमने का। वो घूमते हैं, घूम घाम कर वापस जब आते हैं, आने के बाद ये प्रेमी तो अपने घर निकल जाता है। लेकिन जो महिला होती है, इसका नाम पूरा था मुस्कान रस्तोगी होता है। उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ही एक गौरीपुरा इलाका होता है, वहाँ पर वो रहते हैं। परिवार के लोग और माँ पूछ रही थी कि दामाद से कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है, आखिरकार दामाद हैं कहाँ। लेकिन जब बार बार माँ यही बात पूछ रही है तो लड़की गुस्से में माँ से कहती है कि माँ, मैंने उसका कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। जब उसकी माँ ने यह बात सुनी तो अपने पति से कहा कि तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरह का कांड कर दिया है, क्या तुम्हें पता भी है? 17 तारीख को ये वापस आए थे। 18 मार्च 2025 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि ब्रह्मपुरी थाने में पहुंचते हैं। वहां जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी की करतूत है, ये इसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि लाश कहाँ है, तो वो बताती है महिला की उसकी पति की लाश वो बाथरूम के अंदर रखी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे ही 2 सिपाही यानी कि जो बीट के सिपाही होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद बताते हैं कि बाथरूम तो बिल्कुल क्लीन है, वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तभी उन्हें लगता है कि शायद ये महिला झूठ बोल रही है। वो इंस्पेक्टर को सूचना देते हैं कि साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई लाश वास नहीं है। वो महिला कहती है कि वहाँ पर एक ड्रम रखा है, आप उस ड्रम को जब खोलेंगे तो उसके अंदर लाश मिलेगी। ड्रम पूरी तरह से पैक था क्योंकि वो पूरा सीमेंट से पैक हो चुका था, भर चुका था। उसमें ना किसी तरह की कोई स्मेल आ रही थी, ना कोई दिक्कत परेशानी थी। अब यहाँ से पुलिस वालों की सूचना पहुँचती है। उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं और पूरे शहर भर में हंगामा खड़ा हो जाता है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है और लाश को ड्रम में चुनवा दिया है। अब वो प्रेमी जो था, मुन्ना लाल को 3 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम बबलू होता है, दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है और तीसरी बेटी होती है, इसका नाम शिवानी होता है। साल 2015 की बात है। तभी लड़का सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और इसके कुछ दोस्त रहते थे शास्त्री की कोठी के पास। वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाया करता था और एक दुकान पर जो कि गौरीपुरा के इलाके की दुकान होती है, वहां पर देखता है क्या कि एक लड़की है जो खूबसूरत लड़की है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। दुकान से वह खरीदारी कर रही थी। उस लड़की को देखता है, वह लड़की उसे देखती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं
बात करते करते कब 7-8 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसके बाद जो लड़का होता है वो अपने परिवार से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, वह उससे शादी करना चाहता है। वह पास में ही रहती है। जैसे ही लड़के के पिता को ये बात पता चलती है, वे साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम अपने ही बिरादरी में तुम्हारी शादी करेंगे, इधर उधर शादी नहीं करेंगे। उधर लड़की वाले भी इस बात पर ऐतराज कर रहे थे, लेकिन लड़की लड़का दोनों जिद पर पकड़ लेते हैं। प्यार भी करेंगे और शादी भी करेंगे और जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में, और परिवार के लोग टूट जाते हैं। आखिरकार सौरभ राजपूत और साथ ही जो उसकी प्रेमिका होती है, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, दोनों की शादी हो जाती है। साल 2016 में जैसे ही शादी होती है, उसी साल 2016 में इसकी मर्चेंट नेवी इनकी लंदन के अंदर नौकरी लग जाती है और जिंदगी पटरी पर आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। लगभग 1 साल के बाद घर में कुछ कलेश रहने की वजह से वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है, उससे अलविदा कह देता है। नौकरी छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ अकेले रहना शुरू कर देता है। इसके बाद प्लाईवुड का काम करने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2019 के बाद तो उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। बेटी का नाम पीहू रखा जाता है, लेकिन ये अपनी माता से, पिता से, बहन से, परिवार से लड़का अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो साल 2020 में लंदन में ही एक मॉल के अंदर उसको सेल्स मैनेजर की नौकरी लग जाती है। इसका कभी कदार आना जाना होता था। महीनों महीनों में वो घर से गायब रहता था। इधर पत्नी रहती थी, पत्नी अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन बेटी जो रहती है वो ज़्यादातर नानी के साथ रहती थी। अक्सर नानी के साथ उसका वक्त बीता करता था और जब भी मौका मिलता था साहिल शुक्ला को वो मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर पर आया करता था। ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी रहते। वक्त आगे बढ़ने लगा था। साल 2023 की बात है। एक दिन सौरभ राजपूत जब वह वापस लंदन से लौट के आते हैं तो उस अपने पत्नी का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में ही वो देख लेते हैं कि किस तरह से साहिल शुक्ला से बातचीत करती है, चैटिंग करती है, और उनसे इस बात का एतराज किया। तभी एतराज करने के दौरान ही उसकी पत्नी मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया था कि वो तुमसे अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है और वो अपनी जिंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जो सौरभ होता है वो तलाक देने से साफ इनकार कर देता है और इन दोनों के बीच में कभी कभी इस बात को लेकर विवाद रहता है, झगड़ा रहता था। हालांकि सौरभ ने इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता क्योंकि इनमें बिगाड़ होता है। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है, यह है 24 फरवरी 2025 की रात। वो अचानक से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया था ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी और अब उसके साथ उसके ज़िंदगी में बहुत भयानक होने वाला है। दरअसल उसने अपनी 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया और अगले 2 दिन के बाद 28 फरवरी को उसने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के बाद लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात 11 बजे के आसपास उसका कत्ल कर दिया है और कत्ल के बाद उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया। जब ये मनाली और शिमला घूम कर आए थे 13 दिन के बाद, तब ये प्रेमी और प्रेमिका सीधा घर पहुंचते हैं। उसको उठाकर सीधा ई रिक्शा में रखना है और एक ई रिक्शा लेके आते हैं। ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा हो जाता है। 4 मजदूरों के साथ मिलने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी होता है साहिल, वो कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो ड्रम अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ से फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है। वो मायके जाने के बाद वो परेशान थी, उदास थी, लेकिन इसी बीच में 13 दिन का ये समय था। 5 मार्च 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 तक सौरभ का फ़ोन चलता रहता है। सौरभ के घर वाले भी बातचीत करते रहते हैं, चैटिंग भी कर रहे थे, फ़ोन पे बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बातचीत उनका बेटा नहीं कर रहा था बल्कि उस मुस्कान का प्रेमी बात कर रहा था जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में ले लिया। ड्रम को तोड़ा गया तो उस ड्रम के अंदर से सीमेंट की जो भी घोल था उसके अंदर लाश के टुकड़े थे। पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि बहुत भयानक मौत, खौफनाक मौत उसको दी गई है। काश उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होता तो शायद ये इतनी बड़ी वारदात होती नहीं, क्योंकि इस घटना के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने लगता है, कहने लगता है कि सब कुछ ठीक हो लेकिन ऐसी पत्नी ना हो जैसे मुस्कान रस्तोगी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।
आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।